Good evening, ma'am. All good, Anshika? Yes, ma'am. Okay. So we are just going to wait for few more minutes. सब लोग join करने फिर start करेंगे. Meanwhile, I'm just gonna give you a intro of what we're practicing today. So as you have seen in the application, आज का जो पूरा session रहेगा, that is going to target on your uterine health. ठीक है? So with this particular, ये बहुत ज़्यादा vague मैंने रखा uterine health. Now this session could be beneficial for you if you're trying to conceive. Okay. If not that, then to just maintain your reproductive health, this is also good. Another thing is if you have PCOS or PCOD, uh, then how to manage your reproductive health or how to manage your hormonal imbalances. तो ये पूरा session उसको भी target करता है. Apart from that, if you are someone who is menopausal basically कि आपका periods बंद हो चुके हैं and then you want to still manage your hormones and you don't want कि आपका weight gain हो या फिर आपके mood swings आए. So जो भी post menopausal symptoms होते हैं ये पूरा session उसको भी target करता है. So like the entire topic is quite vague, it's quite broad, like uterine health, and it covers every woman who faces issues with their reproductive health. ठीक है, वो हर चीज को टारगेट कर रहा है. So the session is very relaxing today. हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं. It has to be all about opening up your body and being present for your body and then trying to relax and reduce your cortisol levels. क्योंकि mostly जब भी हम लोग exercise कर रहे हैं या under stress भी exercise करते हैं, so that does not work for us because आप exercise कर रहे हो but you're under stress, so your cortisol levels are up. Right, so anyways whatever progress you're making यानी कि आप कैलोरी जरूर बर्न कर रहे हो, राइट, बट जस्ट बिकॉज आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इतने ज्यादा हाई हैं तो आपका जो फैट का बर्निंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है एंड देन यू एंड अप ईटिंग मोर. ठीक है, सो वो जो होलिस्टिक अप्रोच होती है टुवर्ड्स बर्निंग फैट और टुवर्ड्स बर्निंग योर कैलोरीज, दैट डज नॉट हैपन. सो आज के ये सेशन में हम जब बात करेंगे, जब हम यूट्राइन हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फॉर फीमेल्स बेसिकली नॉट फॉर मेल्स, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं. सो विल लुक एट ऑल दोज स्ट्रेस इंडिकेटर्स जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाते हैं एंड देन सम हाउ दे हिंडर योर ग्रोथ इन योर वेट लॉस जर्नी, या फिर आप फैट लॉस जर्नी कह सकते हो, या फिर आपका टोन बॉडी टोनिंग जर्नी कह सकते हो, जो भी आपका गोल होता है उस टाइम पे. तो विल टारगेट ऑल ऑफ दैट. ठीक है, पीपल दोज आर जस्ट ज्वाइनिंग इन, प्लीज सिट डाउन एंड कीप योरसेल्व्स ऑन म्यूट, इट्स इम्पोर्टेंट. ओके, सो आज के सेशन में विल कंबाइन योर yoga asanas, we'll also combine some relaxation techniques and we'll also combine some sort of breathing exercises. कि इसको हम कंबाइन करेंगे. सारे आसन को आप 5-5 मिनट तक होल्ड करोगे एंड जितना हो सकता है आप रिलैक्स कर सकते हो. अब किसी पोजीशन के अंदर या किसी आसन के अंदर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, बॉडी ओपन नहीं हो रही है, तो आप उस टाइम पे सपोर्ट यूज कर सकते हो या प्रॉप्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज पिलोज. आप पिलोज को अपनी थाइस के नीचे प्लेस कर सकते. प्लीज एवरीबडी कीप योरसेल्व्स ऑन म्यूट, इट्स अ रिक्वेस्ट. हमेशा अपने आप को म्यूट पे रखिए एंड देन यू कैन सेटल अप. सेटल कर सकते हो आप अपने आप को, आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हो. पहले सबसे पहले आपको अपने आप को म्यूट पे रखना है. ओके, थैंक यू. सो वेयर वाज आई? हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ प्रॉप्स. तो आपको प्रॉप इस्तेमाल करने, फॉर एग्जांपल आप जब बद्ध कोणासन प्रैक्टिस करते हो, आप पिलोज को अपने थाइस के नीचे रख सकते हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नीचे लेट रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपने पिलोज को अपने हिप के नीचे और लोअर बैक के नीचे भी प्लेस कर सकते हो. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स आई वुड से जहाँ पे आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है,
अगेन एंड अगेन आई आस्क, कीप ऑन आस्किंग पीपल कि आप जब भी ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा अपने आप को म्यूट पे रखेंगे. इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप योरसेल्फ ऑलवेज ऑन म्यूट एंड योर वीडियो ऑलवेज ऑन. ठीक है, दो चीज, आपका माइक ऑफ रहेगा और वीडियो ऑन रहेगा. प्लीज डू दैट. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो दीज आर बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको देना चाहती थी. सो आप आराम से आप बैठ जाइए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहला हम वार्म अप करेंगे 5 minutes के लिए. दिस विल बी योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डीप बेली ब्रीदिंग टू सेंटर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिस. सो डीप बेली ब्रीदिंग के लिए हमें क्या करना है, आराम से आप सुखासन या इजी पोज में बैठेंगे. बेली ब्रीदिंग इज बेसिकली, आप जब भी इनहेल करते हो सांस आपको अपने बेली के अंदर फिल करना है. तो जब भी आप सांस अंदर लोगे आप उसको अपने बेली के अंदर फिल करोगे, आपका बेली बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा. ठीक है, एंड जैसे आप एक्सेल करोगे आपका बेली है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इजी तरीका है, अगर आपने किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को सोते हुए देखा होगा तो आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा, जब भी वो लोग सांस लेते हैं उनका जो एब्डोमेन, उनकी जो बेली है वो ऊपर नीचे होती है. राइट, बच्चों में खासकर देखने को मिलता है कि आप जब भी सांस लेते हैं उनका बेली मूवमेंट होता है अप डाउन अप डाउन. वो क्यों होता है कि दे आर डूइंग बेली ब्रीदिंग. ये हमारा नेचुरल तरीका है ब्रीथ करने का. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, वी बिकम अडल्ट, तो हम लोग बेली ब्रीदिंग भूल जाते हैं. देन वी कम टू थोराइक ब्रीदिंग जहाँ पे हम सांस सिर्फ अपने चेस्ट कैविटी के अंदर फिल करते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग बैक टू अवर चाइल्डहुड एंड विल स्टार्ट doing belly breathing for 5 minutes. I will have the timer set up here for everything, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप कितना टाइम होल्ड कर रहे हो. ठीक है, लेट्स गो एंड प्रैक्टिस दी बेली ब्रीदिंग. टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है. सांस भरेंगे सभी, बेली को एक्सपैंड करेंगे. सांस बाहर छोड़िए और अपनी बेली को वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आइए. कंधों को रिलैक्स रखेंगे. अगेन सांस अंदर और बेली बाहर. कंटिन्यू द मूवमेंट. बॉडी को एकदम शांत और रिलैक्स कीजिए. ओपन अप योर आईज, रिलैक्स योर शोल्डर्स. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना से. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं वापस बता देती हूँ कि हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा सेशन फॉर योर यूट्राइन हेल्थ. ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहला आसन रहेगा आपका सुप्त बद्ध कोणासना. सुप्त बद्ध कोणासना इज बेसिकली बटरफ्लाई पोज. ठीक है, आपके पैर ऐसे रहेंगे. जब हम सुप्त यानी कि रिक्लाइनिंग पोजीशन में जाएंगे, पैरों को इस तरह से रखना है और आप लोगों को मैट पे लेटना है. यू आर गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 3 minutes. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अपर थाई में पेन हो रहा है, अपने घुटनों के नीचे या थाइस के नीचे आप तकिए रख सकते हैं दोनों तरफ एंड जस्ट रिलैक्स इन दैट पोजीशन. आप अपने हाथों को अपने बेली पे रखोगे, आंखें बंद करना है और फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ पे, यानी कि आप किस तरह से सांस ले रहे हो, कैसे सांस बाहर छोड़ रहे हो, क्या इंटेंसिटी है, तेज ले रहे हो या स्लो ले रहे हो, इस चीज पे आप अपना फोकस रखोगे. ठीक है, नाउ लाई लाई डाउन ऑन योर बैक. मैट पे लेटिए सभी. अपनी नीज को मोड़ेंगे
और आपके जो पैरों के तलवे हैं उनको साथ में लेकर आएंगे। एंड अपनी नीज को दोनों तरफ आपने ड्रॉप करना है साइड्स में। लाई डाउन ऑन द मैट। टाइमर स्टार्ट है। दोनों हाथों को अपने बेली पे रखो। क्लोज योर आइज और अपने शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करना है। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके शोल्डर्स पे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Keep breathing and keep focusing on your breath. 37 seconds left. एंड आराम से उठ के आएंगे ऊपर की तरफ। एंड अब हम लोग जाएंगे 3 मिनट्स के लिए कैट एंड काउ पोज के अंदर। ठीक है, साइड में आइए, टर्न कीजिए। लेट्स गो इनटू कैट एंड काउ पोज। सो इसके लिए आप सभी लोग टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आएंगे। कम इनटू टेबल टॉप पोजीशन। आपके पाम्स जो है आपके कंधे के नीचे होंगे, आपके घुटने आपके हिप के नीचे आएंगे। जब आप इनहेल करेंगे आपको अपनी स्पाइन, अपनी कमर को आर्क करना है, इसको हम कहते हैं काउ पोज। आप जब एक्सेल करेंगे आपको अपनी राउंड बैक को राउंड करना है, ठीक है, और अपनी चिन को टक करना है चेस्ट के अंदर। किस तरह से? इनहेल करते वक्त आप अपनी बैक को आर्क करोगे, सर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे इस तरह से, और एक्सेल करते वक्त स्पाइन को राउंड करना है और चिन को टच करना है और टक करना है इन योर चेस्ट as you exhale. Practice this for 3 minutes. Come on, everyone. And while you're doing this, be very gentle with your pelvic area. जर्क नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से और प्यार से अपनी स्पाइन को मूवमेंट करेंगे हम यहाँ पे।
1 minute 40 seconds left. नीज आपके हिप के नीचे होने चाहिए, आगे नहीं होंगे, ठीक है। अंशिका ध्यान से देखो, आपकी नीज आपके आगे हैं, हिप से आगे हैं आपकी नीज, पीछे करो अपनी नीज को अंशिका। गुड, वेरी गुड। बाकी सबके ठीक है, कंटिन्यू। गुड। त्रिशा, start with your cat and cow pose. 30 seconds left. 3, 2 and 1. Very good. Stop doing this. अब हम लोग मूव करेंगे भुजंगासन की तरफ। तो जब आप भुजंगासन प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम के अंदर आपको अपने पाम्स को अपने शोल्डर्स के पास रखना है, ठीक है। किस तरह से? हम लोग मैट पर आएंगे, वी विल लाई ऑन आवर बेली, यानी कि पेट के बल मैट पर आएंगे सभी लोग। पाम्स को अपने शोल्डर्स के पास रखना है, प्लेस देम नेक्स्ट टू योर शोल्डर्स, ठीक है। अब आपके जो एल्बोज है जनरली बाहर की तरफ होते हैं, एल्बोज को हमने बाहर की तरफ पुश नहीं करना है। एल्बोज को आप अपने रिब्स पर अटैच करके रखोगे, बिल्कुल क्लोज टू योर रिब्स। दोनों पैरों के पंजों को भी साथ में लेकर आइए, अलग अलग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, राइट। अब हम क्या करेंगे, सांस खींचते वक्त आपको अपनी चेस्ट को धीरे धीरे लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। आपको अपना पेल्विस, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये मैट पर ही रखना है, ठीक है। फोकस क्या रहेगा कि आपकी चेस्ट ओपन हो सके और आपका एब्डोमिनल एरिया है, जो पेट है, उसको में स्ट्रेच करना है, करेक्ट। सो लेट्स गो। इसको हम लोग 3 मिनट्स तक रखेंगे। एंड आपको 3 मिनट्स तक एग्जैक्ट होल्ड नहीं करना है, आप ऊपर जाएंगे और वापस नीचे आएंगे, यानी कि डायनामिक पोजिशन है। जितनी देर होल्ड होता है उतनी देर होल्ड कीजिए, फिर वापस नीचे आइए और अगेन गो बैक अगेन, ठीक है। सो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए। यहाँ पर आपको चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर्स पीछे की तरफ रहेंगे, आपके एल्बोज बेंड रहेंगे, कीप योर पेल्विस ऑन द मैट। इसको जितनी देर होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। आपको अपने एल्बोज को बेंड करना है मीनाक्षी, एल्बोज को बेंड रखो। हाथ कभी भी सीधे नहीं होंगे भुजंगासन के अंदर, हमेशा आपके एल्बोज बेंड होंगे। यस, वेरी गुड। सर ऊपर की तरफ रखिए। एंड जब आपको लगे कि अब से होल्ड नहीं हो रहा है, तभी आप नीचे आओगे, उससे पहले आपको नीचे नहीं आना है, ठीक है। स्ट्रेच योर एब्डोमिनल एरिया। धीरे धीरे नीचे आएंगे एंड फिर वापस ऊपर जाएंगे। And with 42 seconds left. One minute 23 seconds.
60 seconds left. Twenty-three seconds. Okay, calm down and let's go into बालासन for 3 minutes now. इसके लिए यहीं से हम लोग उठेंगे. नीज आप अपने मैट पर ही रखेंगे. ठीक है. दोनों टोज को बाहर की तरफ पुश करना है आपने. पुश योर टोज आउटसाइड. यानी कि अपनी हील्स को आपने एक्सटेंड करना है. तो टोज को एक्सटेंड करना है और अपने पेल्विस को, ठीक है, आपने अपनी हील्स पर प्लेस करना है इस तरह से. दोनों आर्म्स को आप बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, bringing your forehead to the ground. Hold this position for 3 minutes. Twenty-four seconds left. So, okay, we are done with the बालासन now. अब इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे उत्तान आसन के अंदर और उत्तान आसन हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर 5 minutes. ठीक है.
तो आप उत्तानासन कैसे जाएंगे? यहीं इसी पोजीशन से आप लोग अपने दोनों को हाथों को पाम्स को आगे रखोगे, लिफ्ट अप योर हिप। अब अपने पंजों को दोनों पाम्स के बीच में रखो। ठीक है, अपनी नीज को बेंड रखना है आपने। दोनों हथेलियों को अपने टोज के बीच आप फंसाइएगा एंड कम इनटू दिस उत्तानासन। हल्का सा नीज बेंड, यहाँ हम होल्ड करें। चलिए, एक्सेल करते हुए जाना है हमें इस पोजीशन के अंदर। कम ऑन, होल्ड दिस फॉर 5 minutes। वेरी गुड, एक्सेल एंड होल्ड इट। गेट डाउन विथ 60 seconds। 4 मिनट और बचे हैं अभी। 2 more minutes left। come on, come on, come on। हल्का सा घुटना बेंड करके रखोगे। अपने सर को नीज के पास लेकर जाने की कोशिश कीजिए। 1 minute 19 seconds left। 60 seconds left।
20 seconds. ओके, नीचे आ जाइए. वी विल प्रैक्टिस योर विपरीत करनी फॉर 10 मिनट्स नाउ. सो विपरीत करने के लिए आप सब लोग वॉल की तरफ आएंगे और 10 मिनट हमें इस पोजीशन में रहना है. वॉल के पास आएंगे. यहाँ पर आपको अपने हिप्स को वॉल पर प्लेस करना है और पैरों को ऊपर की तरफ रखना है. बिना वॉल के इसको नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ दिस particular kind of inversion of विपरीत करनी will help you to reduce stress in your body and will improve circulation. ठीक है. तो कई बार जिसको हम lymphatic drainage भी बोलते हैं कि आपको वेरिकोज वेन्स हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस करने से आपका पैरों का दर्द या वेरिकोज वेन्स में भी काफी ज्यादा आराम मिलता है. ठीक है. ऑलराइट, चलिए. फॉर 10 मिनट्स लेट्स गो इनटू दिस पोजीशन. अपने हिप्स को आप वॉल पे रखिए. कम वेरी क्लोज टू द वॉल. हिप को वॉल पे रखेंगे और पैरों को स्ट्रेट करेंगे ऊपर की तरफ. पंजों को अपनी तरफ खींचिए. दोनों हाथों को सर के पीछे लेकर जाइए एंड रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. प्लीज जिसने भी अपने आप को अनम्यूट किया है, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. Everybody will check their mics. Keep yourselves on mute. And stay in this position for 10 minutes. Somebody is on unmute. I'm again asking, please अपने आप को mute पे रखिए. Okay, Anshika, it was you, I guess. चलिए everybody, 10 minutes into विपरीत करनी. दोनों हाथ को अपने सर के पीछे एक्सटेंड कीजिए. पंजों को आपको अपनी तरफ खींच के रखना है. Focus on your breath. Stay there. Relax your body.
Focus on your breath. जब आपको लगे कि आपके पैर में सेंसेशन नहीं फील हो रहा है आपको, आप थोड़ी देर के लिए अपने पैर को नीचे ला सकते हो। लाइक नीज को बेंड कर सकते हो, नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आ सकते हो। एंड जब आपको लगे कि इट्स कंफर्टेबल नाउ, ब्लड सर्कुलेशन वापस से ठीक हो चुका है, एंड आप वापस अपने पैर को स्ट्रेट कर सकते हो ऊपर की तरफ। 3 minutes लेफ्ट। 2 minutes लेफ्ट।
ओके, रिलैक्स। सब लोग आराम से उठ के बैठेंगे। पहले दोनों अपने घुटनों को नीचे मोड़ कर नीचे लेकर आएंगे टुवर्ड्स योर चेस्ट। होल्ड, गिव इट लाइक 20 to 30 seconds फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेशन आपके पैरों में वापस हो रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन वापस जाएगा, यू फील दैट। ना जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हो, आप राइट साइड टर्न करोगे और एक सुखासन या इजी पोज के अंदर आओगे। नाउ फॉर द लास्ट 10 minutes हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मुद्रास और मेडिटेशन। ठीक है, सो क्योंकि ये पूरा सेशन हमारा यूट्राइन हेल्थ को लेकर है, तो अगेन आज हम जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं या प्राणायाम तो नहीं, मेडिटेशन ही कहेंगे हम, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी हमारा आपके यूट्राइन हेल्थ से रिलेटेड ही है। ठीक है, सो टुडे वी विल प्रैक्टिस योनि मुद्रा। एंड हम योनि मुद्रा के अंदर मेडिटेट करेंगे या फिर अपनी सांसों को सांसों पर ध्यान देंगे, एंड विल डू ब्रेथ वर्क विद योनि मुद्रा। सो लेट्स टॉक अबाउट योनि मुद्रा लिटिल बिट। जब मैंने स्टार्टिंग में ये सेशन एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन ये भी किया था, क्योंकि यूट्राइन हेल्थ बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं कि ये सेशन किस किस के लिए सुटेबल है, लाइक पीपल दोज विद पीसीओएस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, या फिर जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, उनको कंसीव करना है, या फिर आपको या फिर आपको और कोई हार्मोनल इश्यूज है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल इश्यूज हैं, तो ये सारा आसन आज का जो पूरा सेशन है, ये सारी विमेन के लिए एक साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू योनि मुद्रा, जब आप योनि मुद्रा प्रैक्टिस करते हो, अगेन this is very beneficial for people those who suffer from PCOS, those who suffer from thyroid problem, क्योंकि आप जब आपको थायराइड होता है तो उसके अंदर भी आपका है ना लाइक हार्मोन इरेगुलेशन होता है, एंड आपके पीरियड्स का थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो जाती है। सो उस टाइम पे भी योनि मुद्रा आपको हेल्प करती है। नाउ इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, यू हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव बट नहीं हो रहा है, तो भी आप अगर योनि मुद्रा प्रैक्टिस करते हो तो आपको फर्टिलिटी या कंसीविंग में भी आपको मदद मिलती है। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा लेट होते हैं, कभी 1 महीना 2 महीने या हफ्ते भर लेट हो जाता है, तो वहां पे भी आपको योनि मुद्रा हेल्प करती है। अनदर थिंग इज, इफ यू आर अ वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, एंड यू सफर फ्रॉम लॉट ऑफ हॉट फ्लैशेस एंड पेन, या फिर आपको इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पर भी आप अपनी योनि मुद्रा प्रैक्टिस करके ये सारे सिम्टम्स को आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू हाउ टू प्रैक्टिस योनि मुद्रा। तो योनि मुद्रा बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब को इस्तेमाल करोगे, एंड जॉइन देम लाइक दिस। ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक लाइक एक इस तरह का आपका रोम्बस टाइप का या फिर डायमंड शेप बनती है। ठीक है, नो आपकी ये 3 उंगलियां फ्री हैं, इनको आपने क्या करना है, आपको फोल्ड करना है इन 3 उंगलियों को, एंड इन 3 उंगलियों को भी आपस में आप लोग ज्वाइन करोगे कंप्लीटली। ठीक है, ज्वाइन किया आपने, नाउ ये पोजीशन बन रही है, अब इसको आपने ट्विस्ट करना है और इस तरह से आप इसको प्लेस करोगे। ठीक है, यानी कि आपके जो अंगूठे होंगे, अंगूठा आपका सीलिंग की तरफ फेस करेगा, आपकी इंडेक्स फिंगर्स नीचे की तरफ प्लेस करेंगी, और आपकी बाकी जो ये 3 फिंगर्स हैं ये आपस में टच करेंगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सुखासन बैठे रहो जैसे अभी आप बैठे हो, या फिर आप वज्रासन में भी आ सकते हो, कि जिसको जो अच्छा करे। द प्लेसमेंट ऑफ योनि मुद्रा इज ऑलवेज बिलो योर नेवल, आपकी जो नाभि है उसके नीचे आप इसको प्लेस करोगे हमेशा। ठीक है, एंड लेट्स प्रैक्टिस दिस हियर। इसको हम लोग नेक्स्ट 5 या 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लिटिल बिट लेट। तो लेट्स गो विद योर 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट के लिए आप सभी लोग आंखें बंद कीजिए, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, एंड इमेजिन करेंगे कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, दैट इज फ्लोइंग प्रॉपरली इन फुल डायरेक्शन। ठीक है,
while you're practicing it, आप सिर्फ just lend me your ears, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। आप जब योनि मुद्रा प्रैक्टिस करते हो, ये टाइमिंग हमें भी हमेशा इसका ध्यान रखना, और कितने टाइम तक प्रैक्टिस करना है, इस चीज का भी हम ध्यान रखोगे। कीप कंटिन्यूइंग इन प्रैक्टिस। कोई भी मुद्रा हम जब प्रैक्टिस करते हैं उसको 5 मिनट के लिए हम इस्तेमाल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट तक के लिए उसको एक्सटेंड करना जरूरी है, टू हैव द बेनिफिट्स ऑफ दैट मुद्रा। हमारे पास यहाँ पे टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 मिनट या 8 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ज्यादा आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ। बट जब भी आपको टाइम मिले, डू प्रैक्टिस दिस यूनियन मुद्रा एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। कोशिश कीजिए कि सुबह खाली पेट आप इसको प्रैक्टिस करें, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स। नाउ इसके अलावा अगर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, अगर आप बीमार हो, या फिर कोई और आपको दिक्कत है, तो उस टाइम पे भी आप यूनियन मुद्रा को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अनदर थिंग इज, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर चल रहा है, उस टाइम पे भी हम योनि मुद्रा को प्रैक्टिस करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट जब कंडीशन नॉर्मल है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुषार, कोई प्रॉब्लम है, आपको जाना है? नहीं, एक्चुअली फोन आ रहा था इसलिए। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। गो फॉर फ्यू मोर मिनट्स, 5 3 4 मिनट और इंतजार कीजिए इस मुद्रा के अंदर, उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ।
ओके, सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, अपनी पाम्स को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखिए। अच्छे से अपने हाथों को घिसिए और आंखों पे रखिए। पाम्स को रख लीजिए, यस। एंड जब आपके हथेलियां गर्म हो जाए उसके बाद अब आंखों पे रखेंगे। एंड हम लोग सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा स्लो था, बट आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ऑन लूजिंग वेट एंड टोनिंग बॉडी, ऑल सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स, बट हम लोग अपनी हार्मोनल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इग्नोर करते हैं एज अ वुमेन। तो ये सेशन मैंने इसलिए आप लोग के लिए रखा है ताकि आप थोड़ा सा टाइम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी निकाल पाओ, बिकॉज आज से ज्यादा दिक्कतें हम लोगों को सिर्फ इसलिए होती हैं जस्ट बिकॉज हमारे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। सो वेट गेन है या फैट एक्यूमुलेशन है आपकी बॉडी में, दिस ऑल हैपेंस बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्क एंड द स्ट्रेस दैट यू आर टेकिंग। ठीक है, सो ये सेशन काफी हेल्पफुल है फॉर एनीवन। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो इसलिए मैंने ये ब्रॉड टॉपिक लिया था ताकि वो सारी चीजों को एक साथ कवर कर सके। सो इफ एनी ऑफ द थिंग, अगर आप लोग में से कोई भी किसी भी चीज से सफर कर रहा है या आपके जान पहचान वाला कोई भी सफर कर रहा है, तो आप उसको ये सब चीजें भी बता सकते हो, ठीक है, टू हेल्प देम प्रॉपर्ली। ओके, चलिए, टेक केयर। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए कल मिलेंगे एंड दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइजेज जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। बाय मीनाक्षी, बाय बाय। बाय Bye. त्रिशा, बाय प्रणाम, बाय। Thank you. You're welcome.